साथियों, अभी जो चुनाव लोकसभा के संपन्न हुए हैं, उसके अंतर्गत अनेक ढंग के नैरेटिव्स चले थे। अनेक पार्टियों ने अनेक मुद्दे उठाए थे। उन सब की बात तो मैं नहीं करूंगा, परंतु एक मुद्दे की तरफ विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने एक बड़ा अभियान चलाया था कि जातिगत गणना जो है वो की जाएगी और जिनकी जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उनको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। कहने को ये नारा बड़ा आकर्षक दिखाई देता है, नया दिखाई देता है, परंतु ये वही नारा है जो कभी अंग्रेजों ने जिस जातिवाद को इस देश में बढ़ाने की कोशिश की थी और जातिवाद को बढ़ाकर इस देश में शासन करने की कोशिश की थी। एक दूसरे के खिलाफ जातियों को खड़ा करके एम्पावरमेंट के नाम पर और उनको आपस में लड़ाना, ये अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरीके से इस देश में चलाया था। और कम्युनिस्टों के द्वारा लेफ्टिस्ट जो लोग हैं या जो आइडियोलॉजी है उस, या विशेष रूप से नक्सली आइडियोलॉजी, वो भी इसी ढंग की बात करती है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी, जिनकी जितनी जनसंख्या, उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी, अर्थात उनको उतना जो है हिस्सा दिया जाएगा। वो कहां से लाओगे? वो कहते हैं जिनके पास ज्यादा है वो छीन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके वो जो है दूसरों को देंगे। ये नक्सली कहते हैं, परंतु उनके मूल में सभी लोग जातिवाद की चर्चा करते हैं और एक प्रकार से वो इसे वर्ग संघर्ष कह देते हैं और ये इसे जाति के नाम पर कहते हैं, परंतु उद्देश्य जो है दोनों का एक ही है। तो अंग्रेजों ने इस जातिवादी सिस्टम को एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे ढंग से खेला था और न केवल जातिवाद, उन्होंने धर्म के नाम पर भी जो है खेल खेला था। हिंदुओं में आपस में फूट डालना, हिंदुओं में एकता न रहे उसके लिए दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को आपस में लड़ाना, ये तरीका अंग्रेजों ने चालू किया था और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके, और वो कोशिश कर रहे थे इस देश में हमेशा हमेशा के लिए अपनी राज सत्ता कायम करने की। खैर, वो उसमें सफल नहीं हो पाए, परंतु जो बीज वो बो गए थे आपस में विरोध के, जातिवादी भावना के, एक दूसरे के प्रति घृणा के, वो बीज अभी भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं और राजनीतिक पार्टियां उसको हवा दे रही हैं। तो इस रूप में ये जो जातिवादी जो दृष्टिकोण है कि उनकी जनगणना कराई जाएगी और जनगणना कराने के बाद उस ढंग से रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, ये देश को एक प्रकार से वर्ग संघर्ष की तरफ ले जाने वाला कदम है, आत्मघाती कदम है, देश को तोड़ने का कदम है, देश को खत्म करने का कदम है। और इस प्रकार का कदम कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे इलेक्शन में ये जो है इस मुद्दे को उठाया। हो सकता है इस इलेक्शन में उनको बहुत ज्यादा इस नारे के कारण से, इस नैरेटिव्स के कारण से ज्यादा सफलता नहीं मिली हो, परंतु वो एक बीज बो चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं ये पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की हैं, वो पार्टियां इस
जो बीज बोया गया है इसको और आगे बढ़ाएंगी, जिससे कि समाज में ज्यादा से ज्यादा संघर्ष हो और उनके वोटों का कंसोलिडेशन हो सके। दूसरी तरफ हमें ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी शायद इस गेम से बाहर है, वो इस ढंग की चर्चा नहीं करती है। परंतु ध्यान रखिए, वो ये बात कर रहे हैं कि जब हम आएंगे तब हम ऐसा करेंगे, परंतु बीजेपी बाकायदा दूसरे तरीके से इसी मुद्दे को, इस जातिवादी भावना को बहुत ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। वो ये काम ओबीसी के नाम पर, दलितों के नाम पर या अगले पिछड़ों के नाम पर वो ये काम कर रही है। और आपने देखा होगा, जब भी कभी संसद बैठती है, संसद में जब कभी डिस्कशन होता है, हर बैठक में किसी न किसी ग्रुप को, जातिवादी ग्रुप को आरक्षण दिया जाता है। किसी को एसटी के अंतर्गत जोड़ा जाता है, किसी को एससी के अंतर्गत जोड़ा जाता है, किसी को ओबीसी के अंतर्गत जोड़ा जाता है, किसी को बैकवर्ड के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इस प्रकार से उनका ये काम, वो तो बात कर रहे हैं, ये बाकायदा उसी तरीके से आरक्षण दे करके उसी ढंग की राजनीति खेल रहे हैं। और इसलिए मैं अपने सभी साथियों को, जो इस देश को मजबूत देखना चाहते हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इस देश की जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इन राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्र को समझो। यदि उस षड्यंत्र को नहीं समझा गया तो ये इसी प्रकार से ये आरक्षण को बढ़ावा देते इस प्रकार की स्थिति ले आएंगे, जिससे कि समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। और वो जो है दूसरे तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उद्देश्य दोनों का एक ही है। और इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि देखो, राष्ट्र निर्माण पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर के काम करती है, राष्ट्र हित सर्वोपरि की बात करती है। हम वोटों के लिए राष्ट्र हित के साथ समझौता नहीं करते। हमारा जो नारा है, न जातिवाद न पंथवाद, न जातिवाद न पंथवाद, ये हमारा नारा है। और इस रूप में मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, साथियों, इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। अन्यथा आने वाले दिनों में ये सारी पार्टियां जातिवाद के नाम पर हिंदू समाज में संघर्ष कराना चाहती हैं। और मजे की बात यह है, कोई इस्लाम की बात नहीं करता, वहां कितनी जातियां, कितने फिरके हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। क्रिश्चियन ग्रुप जो है उनकी कोई बात नहीं करता। सब जो है हिंदू समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में लगे हुए हैं। इस षड्यंत्र को जानने की जरूरत है, अन्यथा हिंदू समाज विघटित हो जाएगा। और ये विघटित करने का कुचक्र चल रहा है, जिससे कि ये लोग अपना राजनीतिक षड्यंत्र जो है और देश के खिलाफ जो एक अभियान चलाना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े दिखना चाहते हैं, उस अभियान में ये सफल हो सकें, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आपको जागने की जरूरत है और इसलिए आप सभी को राष्ट्र निर्माण पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हम ही अकेले हैं जो इस षड्यंत्र को समझ भी रहे हैं और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। चाहे वो बीजेपी और उनका ग्रुप हो, चाहे वो इंडिया अलायंस के लोग हों,
ये दोनों के दोनों मिलकर के इस देश को एक गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू समाज को विघटित करना चाहते हैं, देश को विघटित करना चाहते हैं। हालांकि जब उनके भाषण सुनोगे तो वो ये कहेंगे कि देखो हम देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु असली मकसद उनका ये है। इसको समझने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है और मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने विचार दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और लोगों को जागृत करें। जितने आपके साथी हैं, जितने अपने ग्रुप हैं, सब में इसको शेयर करें। साथ ही साइड में QR कोड बना हुआ है, QR कोड के माध्यम से जो भी सहायता राशि आप दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, कि 10 रुपए दे सकते हैं 10 रुपए, 100 रुपए दे सकते हैं 100 रुपए, जितना भी आसानी से आप दे सकते हैं। इस ढंग की विचारधारा को, इस ढंग के राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता, अखंडता, उसको मजबूत करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए आप सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।